नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे फिर से बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी कुछ अपडेट को लेके। बात शिक्षा मित्रों की सिर्फ करें तो बस इतनी है कि हाई कोर्ट की अगली डेट जो मिली है वो 18 दिसंबर मिली है, जिसमें सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ाया है या कितना बढ़ाएगी। लेकिन उम्मीद तो यही करते हैं कि शायद सरकार उससे पहले ही शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा देगी। फाइल वित्त विभाग तक पहुंच गई है। कुछ समय बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पर पहुंचेगी और उसके बाद एक बैठक होगी बेसिक शिक्षा के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी, और माननीय मुख्यमंत्री जी की। बेसिक शिक्षा मंत्री भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इन सबको मिला के जो एक बैठक होगी उसके बाद निर्धारित होगा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ेगा। कल शिव कुमार शुक्ला जी ने फिर से शिक्षा मित्रों को संदेश दिया है कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो, सकारात्मक रहें, नकारात्मक बातों को ना करें। ऐसा कुछ ना कहें कि कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं इतना प्रयास किया जा रहा है और प्रयास सफल होते भी दिख रहा है। तो इस समय हर बात को बस एक ही बात तरह से कहना कि कुछ नहीं होगा, नकारात्मकता से अपने आप को घेरे रखना अच्छा नहीं है। संगठन प्रयास कर रहा है, कुछ अच्छा होगा तो समझिए कि संगठन ने अपना पूरा प्रयास किया है। अगर नहीं होता है, कुछ लगता है कुछ कमी है, तो संगठन फिर से संघर्ष करने के लिए तैयार है। शिक्षा मित्र मानदेय चाहे कितना ही बढ़े, कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी बढ़े उसे शायद स्वीकार करेंगे। और जो और मांगे हैं उनमें यदि कोई कमी रह जाती है तो संगठन अगले ही दिन से संघर्ष फिर से शुरू करेगा और सरकार से अपनी बात मनवाएगा। यही क्रम है। सरकार जो दे उसे शायद स्वीकार करें, जो कमी रह जाए उसके लिए अगले संघर्ष फिर शुरू कर दें। तो इसमें इतना संकोच करने वाली बात नहीं है। संगठन के पर विश्वास रखने के साथ साथ आपको अपने अंदर भी विश्वास रखना है और अपने कार्य करते रहिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि का तोहफा जल्द ही मिल जाएगा। 20 तारीख को यूपी में जो विधानसभा के उपचुनाव थे वो संपन्न हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं। 2-3 दिन में काउंटिंग हो जाएगी, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएगा संगठन का प्रयास। उसके बाद वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करें या फिर बेसिक शिक्षा के उच्च जो अधिकारी हैं उनसे मिलने का प्रयास करें या सांसद विधायकों से मिलने का प्रयास करें। जो भी होगा, जैसे चल रहा आ रहा था वैसा फिर से शुरू होगा। लेकिन संगठन अपना काम कर तो रहा है कि अब संगठन भी यही सोच के बैठ जाए कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो शिक्षा में से जुड़ी जो अपडेट थी बस वो इतनी ही है। बाकी बेसिक शिक्षा की बात करें तो बेसिक शिक्षा में हम आपको बताना चाहेंगे जिला बदायूं की। जी हाँ, जिला बदायूं से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का एक पत्र सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या लिखा है उसमें, एक शिक्षक की आकस्मिक मौत पर अपना शोक व्यक्त किया है। 19 नवंबर को एक सहायक अध्यापक विद्यालय जाते वक्त सड़क दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके लिए बीएसएम महोदय ने एक पत्र जारी किया। पूरे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, परिवारजन को भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और कर्मचारी सभी को एक संदेश भी दिया है कि कोहरा अगर पड़ रहा है, सब मौसम ठंडा हो रहा है, आगे भी कोहरा पड़ेगा, आप सही समय से घर से निकलिए, आराम से गाड़ी चलाइए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी के चक्कर में ही एक्सीडेंट होते हैं। जैसा आप और समय से लेकर निकलते हैं, 15 मिनट और पहले निकल जाइए, लेकिन अपने जीवन का मूल्य समझिए। आपके परिवारीजन आपका इंतजार करते हैं वापस लौटने का, उनको आपकी कितनी ज़रूरत है इस बात को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, आपके लिए भी, आपके परिवारजन के लिए भी। इसलिए उन्होंने कहा है कि विद्यालय जाने में हड़बड़ाहड़ी ना करें। ज़्यादा हड़बड़ाहट में ही एक्सीडेंट होते हैं और आप समय का मार्जिन लेके निकलें। थोड़ा सा जो है, अगर आपको लगता है कि किसी वजह से कारण बस मैं लेट हो रहा हूँ, तो आप अपने खंडित शिक्षा अधिकारी को जो है इसकी सूचना दे दें। कुल मिला के यह है कि मानवता की जो पहचान है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने दी है और उनके इस पत्र की सराहना खूब की जा रही है कि चलिए, शिक्षकों के प्रति सुबह के समय जो भावनाएं बीएसएम महोदय ने व्यक्त की हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ़ हैं। तो इसके लिए सभी शिक्षक समाज की तरफ से बीएसए वीरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही एक संदेश सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जिला अलीगढ़ के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का भी आया है, जिन्होंने भी यही बात कही थी कि कभी भी आप जब सुबह निकलें विद्यालय जाने के लिए तो हड़बड़ाहट में, कोहरे में जो है गाड़ी तेज़ ना चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। आप विद्यालय आराम से पहुंचिए। समय से पहुंचने के लिए बस आपको घर से थोड़ा समय से निकलना है।
इतनी सी बस थोड़ी सी जिम्मेदारी है जो शिक्षकों को निभानी है, ताकि उनके परिवार की जिम्मेदारी और विद्यालय की जिम्मेदारी वो दोनों को साथ साथ पूरा कर सकें। तो अच्छा लगता है जब अधिकारी जो हैं शिक्षकों के साथ ऐसी संवेदना व्यक्त करते हैं। चलिए वही शिक्षा से जुड़ी और एक और अपडेट बताते हैं अमेठी ज़िले से, वो है रसोइयों की। रसोइयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमेठी की जो रसोइयाँ हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1570 लगभग रसोइयाँ हैं और इस प्रशिक्षण में उन्हें एक फ़िल्म दिखाई जाएगी। नवीन पोषण फिल्म के माध्यम से ये प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, उनको पूरी फिल्म दिखाई जाएगी, जिससे वो कई नियमों को जान सकेंगी। अपने नियमों के प्रति जागरूक होना रसोइयों की जिम्मेदारी है और उन्हें कौन कौन से काम करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब उन्हें पता चल जाएगा। इसके लिए एक प्रश्नावली लास्ट में भी होगी, जिससे उनके सवाल पूछे जाएंगे, उनसे जवाब लिए जाएंगे और उनके प्रशिक्षण का आकलन किया जाएगा। कुल मिला के ये है कि रसोइयों को भी प्रशिक्षित करना अनिवार्य है, ताकि जो भारत सरकार की मुख्य योजना है, प्रधानमंत्री पोषण योजना है, इन योजनाओं को सही तरह से लागू किया जा सके। तो विद्यालय में खाना बनाते वक्त रसोइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना है प्रशिक्षण में बताया जाएगा, यानी कि खाना ढक के पकाना है या पकने के बाद ढक के रखना है, साफ़ सफाई, कीड़े मकोड़े, छिपकली और चूहे वगैरह किचन में ना हो, साफ़ करके रखें। लेकिन इन बातों से एक बात हमें ये याद आती है कि अभी जिलालीगढ़ में लोधा ब्लॉक में एक विवाद हुआ था, जहां रसोइया से पोंछा लगवाने पर विवाद हो गया था। कि वहाँ ये कहा गया था कि रसोइया कह रही थी कि मैं पोंछा नहीं लगाऊंगी, इसी बात पे विवाद हुआ था। तो कुछ नियम भले ही नियमावली में ना हो, दायित्वों में निर्वहन करने में वो ना आते हों, लेकिन कुछ नियम व्यवहारिक तौर पर भी बन जाते हैं, जो वहाँ के समय, वहाँ के वातावरण के अनुसार हमें उनको निभाना चाहिए। अगर रसोइया जो है किचन का पोंछा लगाती हैं, साफ़ सफाई रखती हैं, तो इसमें कोई ऐतराज़ की बात भी नहीं है, क्योंकि किचन को स्वच्छता में रखना रसोइयों की ही जिम्मेदारी बनती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो नियम लिखा हुआ होगा तभी हम उसका पालन करेंगे। हम खुद भी स्वच्छता की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो झाड़ू लगाने के बाद कभी कभी किचन में पोंछा लगाना भी बनता है। खैर जो भी हो, आप अपने विचार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा करना गलत है, जिसकी वजह से लोधा में, अलीगढ़ में ये विवाद हुआ था। तो ये तो थी रसोइया से संबंधित अपडेट। और एक और अपडेट हम बताना चाहेंगे जो वैसे सामान्य जानकारी के लिए लेके है। अभी अखबार में ये खबर आई कि अब शहीद पुलिसकर्मी की जो धनराशि है, जो मृतक के बाद उनको मिलती है, वो किस किस को दी जाएगी, इसके लिए जो नियमावली बना ली गई। इसमें कई जो है संभावनाएं बनती हैं। अगर दोनों माँ बाप हैं, पत्नी भी है पुलिसकर्मी की, तो जो धनराशि है वो अभी तक ये थी कि 50 लाख मिलते हैं शहीद होने पर, 25 लाख मिलते हैं एक्सीडेंट पर ख़त्म होने पे। तो 50 लाख में से 40 लाख तो पत्नी को मिलते थे, 10 लाख माँ बाप को मिलते थे। पत्नी नहीं होंगी तो 50 लाख पूरे माँ बाप को मिलेंगे, माँ बाप नहीं होंगे तो पूरे 50 लाख पत्नी को मिलेंगे। और अगर दोनों ही नहीं होंगे, इनमें से कोई भी, तो कानूनी तौर पर जो अधिकारी होगा उसको मिलेंगे। अब इसका उल्टा होने पर महिला कर्मी पुलिसकर्मी है तो सारा का सारा पैसा उसके पति को मिलता है, इसमें माँ बाप का रोल नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर पति भी नहीं है महिला कर्मी का तो वो उत्तराधिकारी को मिलेगा या उसके बच्चे को मिलेगा, जो है नियम है। तो इस तरह से पैसों का हिसाब लगा के कि किसको कब कैसे मिलेगा, सारी संभावनाओं को लेकर विशेषज्ञों से बातें की गई। विशेषज्ञों ने अपनी नियमावली बना दी है कि ये पैसा इस तरह से दिया जाएगा। तो बस ये थी आज की बेसिक शिक्षा से जुड़ी, शिक्षा में तो जुड़ी और सामान्य जानकारी। और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।